हेलो गाइस, मैं आसिम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड करो में। मंडे के सेशन में यानी 11 जुलाई के बाद से बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है 36,500 के लेवल के ऊपर और निफ्टी आपको मिल सकता है 17,617 तक के लेवल पे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आने वाली है। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला, अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो ये है ग्लोबल मार्केट। यूएस मार्केट पॉजिटिव में बंद हुई है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव नोट में बंद हुई है। अगर बात करें हम एशियन मार्केट की तो सब कुछ फिलहाल साइडवेज टू पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अभी आपको देख के लग रहा होगा कि हमारी जो निफ्टी है लगभग 16,200 पॉइंट के आसपास का दिखा रही है। 20-21 पॉइंट ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो गाइस अभी एक बहुत बड़ा इवेंट है वेडनेसडे को जो है यूएस जॉब डेटा आने वाला है। अब यूएस जॉब डेटा जो है ये बताएगा मार्केट के अंदर, इसको हम बोलते हैं सीपीआई डेटा भी। ठीक है, ये वेडनेसडे को आएगा। इससे पता चलेगा कि यूएस के अंदर फिलहाल जो जॉब रेशियो है वो कैसा है। अगर ये सब कुछ अच्छा रहता है और ये डेटा पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो डाउ जोन्स के अंदर पड़ेगा। फिलहाल जो डाउ जोन्स है, मैं डाउ जोन्स के ऊपर आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि हमारा क्या प्रेडिक्शन रह रहा है डाउ जोन्स को लेके। तो गाइस डाउ जोन्स जो है अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, 29,000 की रेंज से लेके 31,900 की रेंज, इस रेंज के अंदर है। तो अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट और ये 31,900 को क्रॉस करेगी और 32,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको क्रॉस करेगी। और जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट इजीली हमें जो है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि हमारी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे जो बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं वो सभी डाउ जोन्स के साथ साथ चलते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़े फैक्टर क्या क्या हैं कि हमारे डाउ जोन हो गया, दूसरा हमारा बिटकॉइन हो गया, तीसरा हमारा क्रूड ऑयल हो गया। इन सब की मूवमेंट जो है वो इंडियन इंडेक्सेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो अभी अगर यूएस का जॉब डेटा जो अगर वो पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली 32,000 के लेवल को मार्केट तोड़ेगी डाउ जोन्स। और हो सकता है कि अगर इसकी न्यूज़ वगैरह यूएस के अंदर अभी फैल रही होगी तो हो सकता है मंडे जो मार्केट ओपन हो सकता है पहले ही इससे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो एकदम से तो आने वाला नहीं है कि आप एकदम से सोच रहे हैं कि भैया ये सीधा 1,000 पॉइंट उठाएगा, 2,000 पॉइंट आएगा, पहले न्यूज़ आएगी फिर। तो क्योंकि वहाँ के लोग भी, वहाँ की मीडिया भी, वहाँ के भी बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं इसका प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। और ये सब वहाँ पे अगर ये कुछ भी पॉजिटिव वहाँ पे लीक होता है तो मंडे से ही आपको यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो देखने को मिल सकता है। और आते आते वेडनेसडे तक ये आपका 1,000 से 2,000 पॉइंट ईजिली अब जाने वाला है। और अगर ये डेटा, जॉब डेटा अगर नेगेटिव बना रहा तो, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप देखोगे डाउ जोन एक बहुत ही खतरनाक जोन में है अभी। ठीक है, अगर इसने 29,000 का लेवल तोड़ा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई। ठीक है, दूसरा अब हम चलते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और ये है हमारा जो है निफ्टी के ऊपर हम बात करते हैं फिलहाल कि निफ्टी के क्या बड़े जोन, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। तो फिलहाल जो है अगर आप देखोगे मैंने निफ्टी का निफ्टी 50 का आपका वीकली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ मैंने क्लियरली आपके लिए मेंशन किया हुआ है कि 16,220 जो है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अभी हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि अपसाइड का एक गैप दिखा रहा है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, जो मैंने यहाँ टॉप से ट्रेंड लाइन को मार्क किया हुआ है, तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा गैप है। तो मार्केट अभी 16,200 के आसपास है और लगभग 17,600 तक का यहाँ पे एक मूवमेंट पॉसिबल है। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है और हमें यूएस से पॉजिटिव डेटा मिलता है तो इसका इफेक्ट हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो मूवमेंट है 16,200 से 17,600, लगभग 1,200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे इजीली हम लोगों को लग रहा है। मैं ये एक वीक में नहीं आने वाला, हो सकता है एक वीक से ज़्यादा इसमें टाइम लग जाए, बट ये मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, ये दिखा रहा है क्योंकि इतना स्पेस बचा हुआ है। और अगर 17,617 का लेवल ये मार्केट अपना ब्रेक कर देती है तो ऑब्वियसली फिर ऊपर ऊपर खुला आसमान है, वहाँ तक जा सकता है, सारे बुरे दिन हमारे चले जाएंगे और एक पॉजिटिव जो है मार्केट के अंदर निफ्टी एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाने लगेगा। तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप देखें, मैं बात करता हूँ, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट जब उठी थी लास्ट टाइम अगस्त 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 16,200 से जो मार्केट उठी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अप्रॉक्स 2 महीने के अंदर ही मार्केट ने अपना हाई बनाया था, वो था 18,600। ठीक है, और बहुत कम वीक ऐसे रहते जहाँ पे मार्केट रेड रही, सीधा नॉन स्टॉप रैली यहाँ से देखने को मिली थी। तो अगर आप देखोगे तो इस वीक मार्केट जो है वो सेम इसी लेवल पे है जहाँ से एक मोटा और एक बहुत अच्छा जो अप ट्रेंड है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल को मतलब 16,200 को क्रॉस नहीं कर पाती, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो 15,100 इसका जो होगा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये हम अभी वीकली बात कर रहे हैं, बाकी जो डेटा है, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको क्या है कि डेली के डेली ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे नज़र बना के रखनी होगी। ठीक है, डेली आप हमारे थ्रू आप हमें कमेंट्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं मैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है, और ये कोई भी सर्विसेज जो है हमारी पेड नहीं है, सीधी नॉलेज शेयर होती है। ठीक है, मैं वीकली या इंट्राडे में ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, मेरा सिंपल सा रहता है, लॉन्ग टर्म के टारगेट लेके चलता हूँ, मोटे टारगेट लेके चलता हूँ। ठीक है, और भाई बहुत रिस्क रहता है, आपका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है कि आप लोग किस तरह के ट्रेडर हैं। ऑब्वियसली मैं ये वीकली एनालिसिस इसलिए करता हूँ ताकि वीक में एक बार हमारे व्यूवर्स को ये पता चल जाए कि मार्केट में क्या बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमें बिटकॉइन के ऊपर नज़र रखनी है, हमें डाउ जोन्स को दिखते रहना है, हमें ये भी पता करते रहना है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी स्ट्रेटेजी आप डेली लेवल पर लगाएंगे। यहाँ पे 1 वीक का चार्ट फॉलो हो रहा है, वहाँ पे आप 1 डे का या 15 मिनट का चार्ट फॉलो करके सेम लेवल को और ट्रेंड लाइन के थ्रू आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप खुद अपना लेवल बना सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शेयर मार्केट का सीन ये है कि डेली ही ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है, तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, सब अनसर्टन है, तो आपको भी मार्केट के हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगर वो आपका यूएस की मार्केट, अगर हमारा डाउ जोन जो है ऊपर की तरफ ट्रेंड करा, तो हमारे अगले टारगेट इस वीक के अंदर या इस वीक के नेक्स्ट वीक के अंदर जुलाई एंड तक 17,600 आराम से हो सकते हैं। और अगर ये यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला और हमारे जो रिजल्ट हैं वो निगेटिव आए, तो 15,200 और 15,200 टूटते ही मार्केट जो है वापस से इस जोन में आ सकती है, जो कि है 15,000 और बिलो। ठीक है, साथ में ही मैं बात कर लेते हैं हम अपना बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की भी हाल सेम निफ्टी के जैसे है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन पे है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जो है बहुत ही कम गैप बचा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ, ये अभी मार्केट हमारी अप्रॉक्स 35,140 के अप्रॉक्स क्लोज हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अभी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने, मैं जैसे निफ्टी का सीन था सेम इसी तरह से यहाँ से भी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी मूवमेंट दिखा चुका है। अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग लास्ट टाइम सेम टाइम है ये भी जुलाई, 1 साल पहले जुलाई 2021 के अंदर यहाँ से मार्केट ने बहुत तगड़ी मूवमेंट ली थी। ठीक है, $34,000 यहाँ अगर अभी यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट बहुत क्या है कि आप देखोगे कि लास्ट ईयर भी जुलाई में मार्केट ने यहाँ से 34,000 से इससे जो सपोर्ट लिया था, और मार्केट यहाँ से सीधा 42,000 के ऊपर मूवमेंट दी थी, 6,000 पॉइंट की मूवमेंट थी। सेम वो लेवल को यहाँ बैंक निफ्टी अभी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये 1 साल पुराने वाले लेवल इस टाइम जोन में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ी मूवमेंट पॉसिबल है कि अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अराउंड 3,000 to 4,000 पॉइंट ईजिली एक मूवमेंट दिखेगा, और ये हमारे आने वाले कमिंग वीक्स में हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हमें किस तरह के ट्रेड्स में एंटर करना है। ठीक है गाइस, साथ में ही देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, और इसके बाद ही मैं आपको एक और बड़ी न्यूज़ बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतने ज़्यादा आपको बोल रहा हूँ। ये कुछ मैंने टेक्निकल एनालिसिस कराया और कुछ डीप डाइव करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। यहाँ पे भी जो इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बहुत बड़े थिंकर हैं, उनकी माने तो जो निफ्टी की टेंटेटिव रेंज है फ़िलहाल वो 15,990, अगर मार्केट 15,990 को तोड़ता है तो ये एक डाउन ट्रेंड चला जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा जो मार्केट तोड़ देगा। और मार्केट अगर 16,451 के ऊपर निकलता है तो ये एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की भी जो टेंटेटिव रेंज है वो 34,540 और 35,700 है। तो ये जिधर भी मूवमेंट होती है, जिधर कभी तोड़ता है, उधर से आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। गाइज, अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है FII DII और
एक बात बोलूँ तो ऑपरेटर का डेटा इन तरह से। अगर इस डेटा को रीड करो आप सही से तो आपको पता ही चलेगा कि जो FII और DII हैं, इवन मैं यहाँ फोकस करता हूँ FII के ऊपर, ये लोग फ्यूचर्स में लॉन्ग गए हैं, क्योंकि अगर इनका लॉन्ग जाने का मतलब ये है कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने वाली है, बुल रन स्टार्ट होने वाला है। अगर इनकी डेटा की बात करें तो एज पर द डीप नॉलेज और डीप क्या बोलते हैं आपका स्टडी, अप्रॉक्स मोर देन 500 करोड़ से ऊपर की शॉपिंग इन लोगों ने बड़े बड़े इंडेक्सेस निफ्टी और इन बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में इन लोगों ने करी है। ये आगे लॉन्ग गए हैं, तो ये भी जो है एक पॉजिटिव साइन है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है हमें पॉजिटिव और हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है एक अच्छे नोट पे बंद हो सकता है। तो गाइज ये हो गया हमारे इस वीक का एनालिसिस। होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको इस एनालिसिस से कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या लगता है आपका थॉट, मार्केट जाएगी ऊपर या नीचे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।